हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे गैलेनोमीटर या धारामापी। ठीक है, गैलेनोमीटर या धारामापी। ठीक है, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। ठीक है, तो गैलेनोमीटर या धारामापी क्या होता है। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है, गैलेनोमीटर या धारामापी। ठीक है, ऐसा उपकरण जिससे किसी परिपथ में या किसी सर्किट में धारा का मापन किया जाता है, क्या कहलाता है आपका गैलेनोमीटर या धारामापी कहते हैं। ठीक है, या ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से किसी भी सर्किट में धारा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि कितनी धारा उसमें कितनी करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज़ द क्या हो जाएगा आपका गैलेनोमीटर या धारामापी। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये परिभाषा देख लिए। ठीक है, परिभाषा बुक में दिया है, उसको आप लोग लिख लेना। मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बाकी आपको जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है आप लोग को बुक से करना है। ठीक है, तो ये कितने होते हैं, देखो ये देयर आर टू टाइप से होता है। कितने टाइप से होते हैं, दो टाइप से होता है। सबसे पहले होता है आपका चल चुंबक धारामापी, मूविंग मैग्नेटिक गैलेनोमीटर। ठीक है, मूविंग मैग्नेटिक गैलेनोमीटर या चल चुंबक धारामापी। चल चुंबक धारामापी मतलब क्या होता है, इसमें जो मूव करेगा आपका चुंबक मूव करेगा, चुंबक क्या करेगा, मूव करेगा, और आपका जो आपका कॉइल जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका फिक्स्ड रहेगा। दैट इज द क्या हो जाएगा आपका मूविंग मैग्नेट गैलेनोमीटर। ठीक है, पहला। सेकंड जो पढ़ते हैं अपन होता है यहाँ चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी मतलब क्या होता है, आपका मैग्नेटिक जो है फिक्स रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो आपका क्या रहेगा, आपका कुंडली या कॉइल रहेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, मूव करेगा। दैट इज द क्या हो जाएगा आपका चल कुंडली धारामापी। ठीक है, तो ये अब इसको देखते हैं चल कुंडली धारामापी। ये कितने टाइप के होते हैं, ये देयर आर टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स होता है। पहला होता है निलंबित कुंडली धारामापी। ठीक है, सस्पेंडेड कॉइल टाइप्स ऑफ गैलेनोमीटर, और ये होता है किलकित कुंडली धारामापी। ठीक है, पिवोटेड कॉइल टाइप ऑफ गैलेनोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आपका धारामापी क्या है, इसको आप लोग को देखना है। वो कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का होता है। फिर चल कुंडली धारामापी या मूविंग कॉइल गैलेनोमीटर, फिर देयर आर टू टाइप से होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसका डिस्कशन करेंगे, क्या होता है निलंबित कुंडली धारामापी या सस्पेंडेड कॉइल टाइप ऑफ गैलेनोमीटर। ठीक है, तो ये सस्पेंडेड टाइप ऑफ गैलेनोमीटर का सबसे पहले अपन डायग्राम देखेंगे कि इसका डायग्राम क्या होता है, चित्र। उसके बाद देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, ये कैसा बना हुआ है। उसके बाद इसका देखेंगे आपका प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उसके बाद लास्ट देखेंगे इसका फार्मूला कैसे डिराइव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम की ओर चलते हैं, तो डायग्राम देखते हैं। तो ये सबको देखो, ये आपका क्या होता है, मैग्नेटिक है। ठीक है, ये मैग्नेटिक है जिसका नॉर्थ पोल इस साइड है, साउथ पोल क्या है, इस साइड है। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक है। ठीक है, इस मैग्नेटिक के अंदर क्या रखा हुआ है, एक इस मैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिक में जब आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो उसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कहाँ से होगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ होगा, आपका नॉर्थ से साउथ की ओर होगा। तो ये जो ब्लू कलर का जो डॉटेड लाइन है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को शो कर रहा है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें कोई कॉइल रखा हुआ है। कॉइल मतलब क्या होगा, कुंडली रखा हुआ है। ये कुंडली रखा हुआ है, जो कुंडली आपका फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर, ठीक है, फास्फोरस ब्रॉन्ज आयर के सहायता से क्या हुआ है, इस आपका चुंबक अर्थात मैग्नेटिक के बीच क्या हुआ है, रखा हुआ है। ठीक है, इस मैग्नेटिक के फिर बीच में आपका रखा हुआ है, और इसको बोलते हैं आपका क्या बोलेंगे, आपका कॉइल, या इसको बोलेंगे कुंडली बोलेंगे। ठीक है, किसके थ्रू लटका हुआ है, ये आपका फास्फोरस ब्रॉन्ज आयर के थ्रू लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इसका मिड पॉइंट से थोड़ा डाउन पॉइंट की ओर, ठीक है, यहाँ पे एक दर्पण लगा हुआ है। ये दर्पण को बोलते हैं कॉन्केव मिरर, या इसको बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण क्या है, लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये जो आपका कॉइल है वो कॉइल किससे बना हुआ है, उसको देखो। ये जो आपका पहले जो आपका आयताकार बॉक्स है, ये आपका एल्यूमिनियम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, आपका एल्यूमिनियम से बना हुआ है। ये जो मैं पॉइंट ए का नाम दिया ना, ये आपका एल्यूमिनियम से बना हुआ है। ठीक है, एल्यूमिनियम से बना हुआ है। अब इसके अंदर जो आपका कॉइल है, ठीक है, वो उसमें आपका तांबे का जो कॉइल है क्या है, उसमें नंबर ऑफ कॉइल क्या है, आपका रोटेशन फॉर्म में है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल इसमें क्या है आपका, आप ये आपका बाहर वाला जो सतह है किससे बना हुआ है, आपका एल्यूमिनियम का बना हुआ है। इसके अंदर जो तार है आपका किससे, तांबे का बना हुआ है, तांबे अर्थात कॉपर का बना हुआ है। ठीक है, कॉपर का बना हुआ है। और इसके अंदर एक और पार्ट है जिसको बोलते हैं आपका इंटरनल पार्ट। ठीक है, ये आपका बना हुआ है सॉफ्ट आयरन कोर अर्थात मुलायम लोहे का बना हुआ है। ठीक है, मुलायम लोहे का बना हुआ है। और इस पूरे आपके बॉक्स को, कंप्लीट सेट को बोलते हैं कॉइल या कुंडली बोलते हैं। ठीक है, जो आपका फास्फोरस के वायर के थ्रू कहाँ पे लटका हुआ है, आपका दो चुंबक के बीच क्या हुआ है, लटका हुआ है। ठीक है, और इसके जो नीचे सिरा है, ठीक है, इसको जो बॉटम सिरा है उसको अपन क्या करते हैं, इस बॉटम सिरे को स्प्रिंग की सहायता से आपका टर्मिनल 2 या संयोजक तार 2 के साथ क्या कर देते हैं, कनेक्टेड कर देते हैं। और इसको बोलते हैं टॉर्जन या हेड या मरोड़ टोपी बोलते हैं, जिसको आपका T1 अर्थात संयोजक तार कनेक्टेड से या टर्मिनल से क्या कर देते हैं,
कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ये आपका क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हो जाए। अब ये काम कैसे करता है, देखो जब इसमें करंट फ्लो होता है तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। जब इस मैग्नेटिक फील्ड में डेवलप होगा तो ये आपका जो कुंडली है, जो कॉइल है, क्या होगा, विक्षेपित होगा। तो ये सपोज विक्षेपित होगा तो ये अपना पोजीशन ऐसे चेंज करेगा, मतलब ये थोड़ा सा अभी इस कंडीशन में है। ठीक है, अब ये इसमें जब करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होगा, तो ये सपोज आपका पोजीशन ऐसे चेंज कर देगा। तो जब ये पोजीशन ऐसे चेंज करेगा तो ये वाला जो टर्म्स है ऐसे घूमेगा, ये वाला जो आपका फास्फोरस जो वायर है इस साइड से घूमेगा, मतलब ये आपका क्लॉकवाइज घूमेगा। जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा इस वाले, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये आपका सपोज ये क्या है, क्लॉकवाइज घुमा, तो क्लॉकवाइज घुमा ये इस प्रकार। ये जो आपका स्प्रिंग है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा मतलब क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा तो स्प्रिंग इसको फिर पुनः उसी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। जब ये इस पोजीशन में आपका इक्विलिब्रियम बोलते हैं, उस पोजीशन में लाने का कोशिश करेगा, इसी को बोलते हैं आपका टॉर्क। क्या बोलेंगे, आपका टॉर्क। टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं आपका टाउ। टॉर्क को हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, आपका कॉइल है। कॉइल को कहाँ पे रखा गया है, दो चुंबक के बीच में। इसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होता है, जिसके कारण ये कॉइल क्या कहते हैं, घूमता है। तो घूमता है तो ये कैसे, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इस घूमने के कारण जो यहाँ पे स्प्रिंग होते हैं उसको फिर वापस उसी पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जब उसी पोजीशन में लाते हैं उसी को बोलते हैं आपका इक्विलिब्रियम की पोजीशन। तो उस टाइम इस पूरे आपका जितने भी दिया गया हुआ है उसमें क्या आपका रिफ्लेक्ट होगा या क्या आपका चेंजेस होगा, उसी का अपन क्या करेंगे, इक्वेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप लोग को समझ में आया। तो सबसे पहले आपका निलंबित कुंडली धारा मापी का कंस्ट्रक्शन या बनावट देखते हैं। तो किससे बना हुआ है, सबसे पहले देखो पॉइंट है। पॉइंट क्या है, आयताकार कुंडली है, रेक्टेंगल कॉइल है, जो किससे बना हुआ है, आपका एल्यूमिनियम से बना हुआ है। ठीक है, सेकंड देखते हैं एनएस। एनएस क्या है, आपका स्थायी नाल चुंबक है, उसको परमानेंट नॉन मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, थर्ड देखो आपका सी। सी क्या है, नरम लोहे का कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन क्या है, आपका कोर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर। एफ क्या है, आपका फास्फोरस ब्रांच की पतली पत्ती है, फास्फोरस ब्रांच वायर। ठीक है, वहाँ से एच क्या है, आपका मडोट टूप, इसको बोलते हैं टॉर्जन हेड बोलते हैं। ठीक है, छठवा क्या है आपका, एस क्या है, स्प्रिंग है, तो ये क्या है, स्प्रिंग है। और सातवां टी1 टी का संयोजक पेज, इसी को बोलते हैं टर्मिनल। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन इतना होने के बाद, ठीक है, आप लोग को क्या लिखना है, प्रिंसिपल या वर्किंग या सिद्धांत लिखना है। ठीक है, प्रिंसिपल या सिद्धांत लिखना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल और सिद्धांत कैसे लिखेंगे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल या सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल या सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल या सिद्धांत कैसे लिखते हैं मैं बता रहा हूँ, उसको आप लोग इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना या फिर समझना। ठीक है, जब एनएस नाल चुंबक या मैग्नेटिक पे क्या करे, कॉइल रखा जाता है, तो इसमें जब करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी के कारण क्या होता है, कॉइल में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन होता है मतलब वो अपना पोजीशन चेंज करता है, मतलब अपना स्थान पोजीशन चेंज करता है, मतलब ये टिल्ट होता है। ठीक है, टिल्ट होता है। टिल्ट होने के कारण क्या करता है, आपका जो स्प्रिंग लगा रहता है, ये स्प्रिंग आपका पुनः वापस पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं, और इसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को क्या लिखना है, प्रिंसिपल या कंस्ट्रक्शन में, सिद्धांत में लिखना है। ठीक है, अब इतना होने के बाद इसका आपका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला या इसको बोलते हैं आपका सूत्र। सूत्र कैसे डेवलप होगा, ठीक है, सूत्र कैसे डेवलप होगा, तो ठीक है, सबसे पहले इसके पहले एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस से हट गया है। ठीक है, उसमें एक होता है विक्षेपक बल आघूर्ण। क्या होता है, विक्षेपक बल आघूर्ण। विक्षेपक बल आघूर्ण। ठीक है, विक्षेपक बल आघूर्ण, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग। डिफ्लेक्टिंग, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग क्या बोलेंगे इसको, आपका कपल। डिफ्लेक्टिंग कपल मतलब जब ये आपका कॉइल डिफ्लेक्ट होगा, मतलब डिफ्लेक्ट मतलब ये आपका पोजीशन ऐसा है, ये आपका पोजीशन ऐसे हो जाएगा, तो इसका इक्वल टू होता है आपके पास एन आई बी ए। ठीक है, एन आई बी ए होता है। ठीक है, अब एन आई बी ए क्या होता है, एन क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल, ये नंबर ऑफ कॉइल जो आपका क्या है, टर्न है, ये आपका नंबर ऑफ कॉइल हो जाएगा। ठीक है, आई क्या हो जाएगा इसमें,
करंट फ्लो, ठीक है, जितना भी आपका क्या है करंट फ्लो हो रहा है इस पे आई हो जाएगा। बी क्या हो गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बी हो गया। और ए क्या है आपका इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्या हो जाएगा NIBA हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म। सेकेंड, सपोज ये आपका क्वाइल या कुंडली इस पोजीशन में है, ये विक्षेपित होगा, तो विक्षेपित होने के पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो ये अभी कितना पोजीशन में 90 अंश, अब ये क्या हो जाएगा ये 90 अंश है, लेकिन ये आपका पोजीशन थोड़ा चेंजेस हो रहा है, ठीक है। सपोज ये डिफ्लेक्शन के बाद कितना डिफ्लेक्ट होते हैं, कितना डिफ्लेक्शन होता है, इसमें डिफ्लेक्शन होता है थीटा होता है। थीटा क्या होता है आपका डिफ्लेक्शन होता है। जब थीटा डिफ्लेक्शन होगा और किसके कारण हो रहा है, इसमें जब करंट फ्लो होगा तो दोनों क्या होगा आपका इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो NIBA इक्वल टू थीटा डिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये थीटा डिफ्लेक्शन किसके कारण हो रहा है, टॉर्क या कपलिंग के कारण हो रहा है, तो C इंटू थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आप I इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से C थीटा अपान क्या हो जाएगा NBA, ठीक है, और C अपान NBA इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूँ G, दैट इज द कांस्टेंट हो जाएगा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा G इंटू क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन, ठीक है, फार्मूला। इसी को अपन को क्या करना है डिराइव करना था। सपोज G को हटाता हूँ मैं, सपोज G को रिमूव कर देता हूँ या हटा देता हूँ, तो I इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकता हूँ मैं थीटा। तो I इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, अर्थात ये जो आपका डिफ्लेक्शन हुआ है, ये जो आपका डिफ्लेक्ट होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा I, करंट जितना फ्लो होगा उतना आपका डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो यही आपका फाइनल इक्वेशन है, इसी को आपको प्रूव करना था। तो ये मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, ठीक है। बाकी आपको थ्योरेटिकल पार्ट एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।